क्लास में सोते हुए पकड़ा गया लड़का वो क्लास में सो रहा था और टीचर ने उसे ऐन मौके पर रंगे हाथों पकड़ लिया। टीचर को गुस्सा नहीं आया, बल्कि उन्होंने धैर्य से कुछ सवाल पूछे। अगर वो जवाब दे पाता तो उसे क्लास में बैठने दिया जाता, लेकिन सामने बैठा लड़का लकड़ी के बुत की तरह चुप रहा। उसकी इस बेपरवाही को देखकर टीचर ने उसे लेक्चर देना शुरू कर दिया। सरेआम टीचर को मारने की वजह से लड़के को लोकल जुवेनाइल कोर्ट में पेश किया गया। नियम के मुताबिक उसे 1 साल के लिए डिटेंशन सेंटर भेजा जाना चाहिए था, लेकिन जज ने हालात को समझते हुए सिर्फ 3 महीने की सजा सुनाई। असल में इस घटना से कुछ दिन पहले कायल अपने पापा के साथ मछली पकड़ने गया था। दोनों को अच्छी खासी मछलियां मिली और वो बेहद खुश थे। कायल गाड़ी चलाते हुए फोन पर मम्मी को ये खुशखबरी सुना रहा था। पूरा परिवार हंस बोल रहा था, खुशियों में डूबा हुआ था। शायद वो भूल गए थे कि वो तेज रफ्तार गाड़ी में बैठे हैं। अगले ही पल खुशी मातम में बदल गई। पूरी गाड़ी हवा में उछली और सड़क से सीधे नीचे लुढ़कती चली गई। 10 मीटर से भी ज्यादा घिसटने के बाद जाकर रुकी। लेकिन बुरा सपना यहीं खत्म नहीं हुआ। जब दोनों बाहर निकलने की कोशिश कर रहे थे, तभी पीछे से एक गाड़ी तेजी से आई और सीधे पापा वाली साइड से टकरा गई। जब कायल मलबे से बाहर निकला, तब तक उसके पापा जा चुके थे। पापा की मौत का दर्द कायल के दिल में गहरे तक बैठ गया और वो हमेशा खुद को इसका जिम्मेदार मानता रहा। यही वजह थी कि उसने टीचर पर हाथ उठाया। ये गुस्सा दरअसल एक मनोवैज्ञानिक स्थिति से जुड़ा है, लेकिन इस इंपल्सिव हरकत की कीमत उसे 3 महीने के हाउस अरेस्ट के तौर पर चुकानी पड़ी। उसे घर से बाहर निकलने से रोकने के लिए पुलिस ने उसके टखने पर एक इलेक्ट्रॉनिक ट्रैकर लगा दिया। अगर वो घर से 30 मीटर से ज्यादा दूर गया तो अलार्म तुरंत बज उठेगा। बोरियत में उसका इकलौता शगल था खिड़की से बाहर झांकना। फिर एक दिन उसे पता चला कि बगल वाले घर में नए पड़ोसी आए हैं। उसकी नजर उस पतली दुबली फिगर वाली लड़की पर जाकर टिक गई। हालांकि उसे उसका चेहरा साफ नहीं दिख रहा था, फिर भी कायल का दिल धड़कने लगा। तभी दरवाजे की घंटी जोर से बजी और कायल हैरान होकर देखने गया। उसे नजर आई आग की लपटें। बिना कुछ सोचे समझे उसने फौरन आग बुझाने के लिए उस पर पैर मारने शुरू कर दिए। 2 बार पैर मारने के बाद उसे एहसास हुआ कि कुछ गड़बड़ है। असल में ये बगल वाले शरारती बच्चे की करतूत थी, जो जानता था कि कायल हाउस अरेस्ट में है और उसे तंग करने आया था। कायल को गुस्सा आ गया। ये सीन देखने में मजाक जैसा लगता है, लेकिन असल में डायरेक्टर ने इसमें एक शानदार संकेत छुपाया है। इससे न सिर्फ हीरो के गुस्सैल और इंपल्सिव स्वभाव का पता चलता है, बल्कि ये भी इशारा मिलता है कि उसका दिल भी उसी आग की तरह है, जो बाहरी उकसावे से कभी भी बेकाबू हो सकता है। जब तक टकने की लाल लाइट वापस हरी नहीं हुई, तब तक कायल की जान अटकी रही, लेकिन उसे अंदाजा नहीं था कि ये डिवाइस इतनी सेंसिटिव है। थोड़ी देर में ही पुलिस की गाड़ी घर के बाहर आ खड़ी हुई। कायल ने गलतफहमी समझाने की कोशिश की, लेकिन पुलिस ने फिर भी उसे पकड़ लिया। गनीमत यह रही कि अमेरिका में इस तरह के मामूली अपराध के पहले केस में पुलिस आमतौर पर सिर्फ चेतावनी और कम्युनिटी नोटिस देती है। अगर सच में जेल भेज दिया जाता तो जेलें कब की भर चुकी होती। ठीक इसी शर्मिंदगी वाले पल में वो गोरी लड़की आवाज सुनकर बाहर आ गई। इस बार कायल ने आखिरकार उसका चेहरा साफ देखा। बस अफसोस ये था कि उस वक्त कायल की हालत बहुत खराब थी। पुलिस दोबारा न आए, इसलिए उसने घर के दरवाजे से शुरू करके धीरे धीरे बाहर की तरफ कदम बढ़ाए। जहां लाल बत्ती जलने लगी वहीं उसकी आखिरी लिमिट थी। इसी दूरी के हिसाब से उसने घर के चारों तरफ एक निशान बना लिया। जब तक वो इस लाइन के अंदर रहेगा कोई मुसीबत नहीं आएगी। उसे लगा था कि आगे की हाउस अरेस्ट वाली जिंदगी बस लंबी और बोरिंग होगी, लेकिन तभी वो गोरी लड़की फिर से उसकी नजरों में आ गई। जब उसने लड़की को गाड़ी से घर लौटते देखा तो कायल फौरन कमरे में जाकर देखने की जगह ढूंढने लगा। उसे बिल्कुल उम्मीद नहीं थी कि इस बार उसे एक अनोखा सरप्राइज मिलेगा। ठीक इसी नाजुक मोड़ पर उसे लगा फिर से वही शरारती बच्चा आ गया, लेकिन ये तो उसका अपना यार रॉनी निकला। अगले दिन लड़की का ध्यान खींचने के लिए उसने खास तौर पर उसके घर लौटने के वक्त का इंतजार किया और जानबूझकर बहुत मुश्किल से चलने का नाटक किया। जब लड़की पास से गुजरी तो उसने जानबूझकर उसके सामने गिरने का नाटक किया, ताकि इस तरकीब से उसका ध्यान खींचा जा सके। ये तरकीब काम कर गई। लड़की आवाजें सुनकर बिना देर किए दौड़ी आई और हालचाल पूछा और मदद से उसकी गिरी हुई मेल भी उठा कर दी। तभी कायल को पता चला कि उसकी इस दीवानगी की वजह बनी पड़ोसन का नाम क्या है। उस रात कायल लड़की पर नजर रखने की सोच ही रहा था कि उसे कुछ बेहद अजीब नजर आया। एक दूसरे पड़ोसी की मस्टैंग गाड़ी पर एक गहरा निशान साफ दिख रहा था, जो दिन में टीवी न्यूज में देखे गए सुराग से बिल्कुल मिलता जुलता था। पुलिस की रिपोर्ट के मुताबिक हाल ही में कई महिलाओं के गायब होने के मामले सामने आए थे और हत्यारे की गाड़ी पर भी ऐसा ही एक खरोंच का निशान था। साथ ही इस पड़ोसी में एक अजीब सा रहस्यमयी माहौल भी था। कायल को शक होने लगा कि शायद यही आदमी असली कातिल है। ये स्टोरी सोचने पर सच में डरावनी लगती है। अमेरिका की टिपिकल मिडिल क्लास सोसाइटी में हर घर अलग थलग होता है। ऊपर से सब कुछ शांत और सुकून भरा लगता है, लेकिन आपको कभी पता नहीं चलता कि दीवार के उस पार रहने वाला पड़ोसी कितने राज छुपाए बैठा है। इसके बाद कायल ने अपने ऑब्जर्वेशन रॉनी को बताए और दोनों दोस्त किसी फिल्मी जासूस की तरह पूरा दिन कंप्यूटर पर केस से जुड़ी जानकारी खंगालने लगे। हालांकि असली मकसद तो बस बहाना था। लड़की को इसमें दिलचस्पी आ गई और वो भी उनकी टीम में शामिल हो गई। थोड़ी देर बाद उन्हें पता चला कि पड़ोसी एक औरत को घर लेकर आया है। उन्होंने देखा दोनों लिविंग रूम में डांस कर रहे हैं। सब कुछ नॉर्मल लग रहा था, लेकिन अगले ही पल पड़ोसी के हाथ में अचानक एक तेज चाकू आ गया। कायल का दिल मुंह को आ गया, लेकिन असल में पड़ोसी बस अपनी साथी के नए कपड़ों का टैग काटने के लिए चाकू इस्तेमाल कर रहा था। ही रॉनी और एशली को कुछ खास दिलचस्प नहीं लगा और वो अपने अपने घर लौट गए। जब कायल भी सोने की तैयारी कर रहा था, तभी सामने वाले घर से अचानक एक भयानक चीख सुनाई दी। उसने फौरन कैमरा उठाकर देखना चाहा, लेकिन घबराहट में उसकी उंगली फ्लैश के बटन से टकरा गई। काफी देर इंतजार के बाद जब उसने दोबारा सामने देखा तो जिस वक्त कायल को लगा कि कुछ खूनी हादसा होने वाला है, वो औरत बिल्कुल शांति से दरवाजे से बाहर निकली, जैसे कुछ हुआ ही न हो, और गाड़ी लेकर चली गई। इससे कायल को शक होने लगा, कहीं ये सब उसका वहम तो नहीं। वक्त गुजरता गया। तभी एशली को खिड़की के बाहर से कोई अजीब आवाज सुनाई दी। उसने बाहर झांक कर देखा, पड़ोसी एक बड़ा सा बैग खींचकर स्टोरेज की तरफ ले जा रहा था और उस बैग पर साफ साफ खून के धब्बे दिख रहे थे। उस बैग में आखिर क्या राज छुपा है, ये जानने के लिए तीनों ने अलग अलग काम बांट लिए। एशली पड़ोसी पर नजर रखेगी और उसकी रोजमर्रा की हरकतें देखेगी। रॉनी पड़ोसी की गाड़ी में घुसकर
गैराज का रिमोट लेने की कोशिश करेगा और कायल घर पर रहकर कमांड सेंटर की तरह सबको गाइड करेगा। शुरुआत में एशली का काम ठीक ठाक चल रहा था। उसने अपनी आंखों से देखा कि पड़ोसी ने एक फावड़ा खरीदा। आधी रात को इतना अजीब सामान खरीदने की वजह क्या हो सकती है? ये तो जिसने भी लाश ठिकाने लगाने की कहानियां पढ़ी हो वो समझ ही सकता है। लेकिन जैसे ही एशली आगे फॉलो करने वाली थी, उसका फोन गलती से टकरा गया। जब उसने फोन उठाकर सिर उठाया, पड़ोसी वहां से गायब हो चुका था। जैसे ही एशली डरते डरते गाड़ी में बैठकर निकलने वाली थी, पड़ोसी अचानक भूत की तरह उसकी गाड़ी के आगे आ खड़ा हुआ। फिर वो गाड़ी का दरवाजा खोलकर अंदर बैठ गया। ये कार वाला सीन बहुत ही दबाव भरा है। पड़ोसी ने कोई धमकी भरी चीख पुकार नहीं की, बल्कि सबसे शांत आवाज में सबसे खतरनाक बातें कही। उसकी सबसे डरावनी बात यही थी, हालात पर उसका पूरा पूरा कंट्रोल, न कोई सबूत छोड़ना, फिर भी दूसरे का मनोबल पूरी तरह तोड़ देना। धमकी भरी बातों ने एशली की जान सुखा दी। बाल बाल बचकर घर लौटने के बाद उसने कायल और रॉनी को ये खतरनाक प्लान छोड़ने के लिए मनाना शुरू किया। लेकिन अब मामला इतना आगे बढ़ चुका था कि आसानी से पीछे हटना मुमकिन नहीं था। इससे भी बड़ी मुसीबत ये थी कि रॉनी को पता चला कि उसका फोन पड़ोसी की गाड़ी में ही छूट गया है। अगर फोन मिल जाता तो अंजाम बहुत बुरा हो सकता था। इसलिए आधी रात को रॉनी कैमरा लेकर फिर से पड़ोसी के गैराज में घुस गया। कायल कंप्यूटर के जरिए रियल टाइम में सब कुछ देख रहा था। गैराज में घुसते ही रॉनी को जल्दी अपना फोन मिल गया। लेकिन जब वो जान जोखिम में डालकर वहां आ ही चुका था, तो उसने सोचा कि क्यों ना देख लिया जाए कि बैग में आखिर क्या है। कांपते हाथों से जैसे ही वो बैग खोलने वाला था, गैराज का दरवाजा अचानक बिना किसी वजह के अपने आप बंद होने लगा। कायल को अपने मॉनिटर की परवाह नहीं रही। उसने बेसबॉल बैट उठाया और बिना कुछ सोचे दरवाजे से बाहर भाग निकला। ठीक उसी पल जब उसने अपनी तय सीमा पार की, पूरे मोहल्ले में तेज अलार्म गूंज उठा। इससे पहले कि वो पड़ोसी के घर के दरवाजे तक पहुंचता, पुलिस की भारी टुकड़ी भी वहां पहुंच चुकी थी। कायल ने पुलिस को पूरी सच्चाई समझाने की जी जान से कोशिश की और कसम खाई कि यही पड़ोसी लापता होने वाले मामलों का असली मास्टरमाइंड है। जांच अधिकारी आधे अधूरे यकीन के साथ अंदर गए, लेकिन जब बैग खोला गया तो अंदर सिर्फ एक अकड़ चुका मरा हुआ हिरण निकला। कायल हैरान रह गया। हालात बिल्कुल उसकी उम्मीद से उलट निकले। असली कातिल पकड़ना तो दूर, उल्टा उसी पर घर में घुसपैठ और गलत मान्यताओं के इल्जाम लग गए। कायल की मां को खुद पड़ोसी के घर जाकर माफी मांगनी पड़ी। ध्यान रहे, अमेरिका में घर में घुसपैठ करने पर घर का मालिक अगर गोली भी चला दे तो भी उसे सेल्फ डिफेंस माना जा सकता है। लेकिन मां ने अपने बेटे को जेल से बचाने के लिए मजबूरी में खुद जाकर माफी मांगी। तभी अचानक कायल के फोन पर रॉनी का मैसेज आया, जल्दी टीवी स्क्रीन देखो। टीवी पर रॉनी बेहोश पड़ा हुआ नजर आ रहा था। कायल एक पल के लिए सन्न रह गया, लेकिन उसे सबसे ज्यादा डर उस बात से नहीं लगा कि उसके दोस्त की ऐसी हालत है, बल्कि इस बात से लगा कि वीडियो के पीछे की दीवार तो उसके अपने कमरे की अलमारी जैसी दिख रही थी। कांपते हाथों से उसने अलमारी का दरवाजा खोला तो पता चला कि ये रॉनी की ही एक शरारत थी। इस बदमाश ने पुलिस की तलाशी के दौरान चुपके से घर में घुसकर ये वीडियो बनाया था, बस कायल को डराने के लिए। कायल गुस्से से बेजुबान रह गया। क्या असल जिंदगी में भी ऐसे लापरवाह दोस्त होते हैं? जान पर बनी होने के बावजूद मजाक करने से बाज नहीं आते। लेकिन असली मुसीबत तो अभी शुरू होनी बाकी थी। जब कायल ने रॉनी की गैराज में शूट की गई फुटेज दोबारा से देखी तो उसे उसमें अचानक उस लाल बालों वाली औरत की परछाई दिखाई दी और ठीक उसी वक्त उसकी मां पड़ोसी के घर में ही मौजूद थी। जैसे ही मां वहां से निकलने वाली थी, पड़ोसी ने हमला बोल दिया। इसके बाद वो शख्स बड़ी तेजी से कायल के घर में घुस आया और बिना कुछ कहे रॉनी पर जोरदार वार कर दिया। फिर सीढ़ियां चढ़कर वो कायल का काम तमाम करने आगे बढ़ा। अच्छी बात यह रही कि कायल होशियारी से बच निकला। वो बिना कुछ सोचे घर से बाहर भाग निकला, क्योंकि बस उसकी तय सीमा से बाहर निकलते ही अलार्म अपने आप बच जाएगा। लेकिन इस जान बचाने वाले लम्हे में उसे फिर से जोर से जमीन पर पटक दिया गया। बचने में बस एक कदम दूर था, लेकिन उसे जबरदस्ती वापस उस मौत के मुहाने पर घसीट लिया गया। उम्मीद के इस तरह टूटने का एहसास सबसे तकलीफदेह होता है। इस पल अलार्म अब कोई पाबंदी नहीं रहा, बल्कि हीरो की इकलौती जीवन रेखा बन गया। कायल को दोबारा पकड़ लिया गया। पड़ोसी अब एक झूठा नाटक रचकर मां और रॉनी पर हुए हमले का सारा इल्जाम कायल पर मढ़ना चाहता था। ठीक उसी वक्त जब पड़ोसी जबरदस्ती कायल से कबूलनामा लिखवाने वाला था, आहट सुनकर एशली वहां आ पहुंची। इस अचानक हुए मोड़ ने पड़ोसी का ध्यान भटका दिया। कायल ने फौरन ताकत लगाकर उसे कोहनी से जोरदार वार किया। फिर दोनों ने मिलकर उस पर हमला बोल दिया और थोड़ी देर के लिए खतरे से बच निकले। एशली ने घबराते हुए कायल की रस्सियां खोली, लेकिन इससे पहले कि वो पूरी तरह आजाद होते, पड़ोसी फिर से होश में आ गया। जब वो दरवाजा तोड़कर अंदर आने ही वाला था, कोई और रास्ता न बचने पर दोनों ने खिड़की खोलकर छलांग लगा दी। खुशकिस्मती से नीचे भरा हुआ स्विमिंग पूल था। इसी बीच कायल के टखने पर लगा ट्रैकर खराब क्वालिटी की वजह से ठीक इस नाजुक पल में काम करना बंद कर गया। कायल ने फौरन एशली को पुलिस बुलाने के लिए भेज दिया, जबकि वो खुद अपनी मां को बचाने के लिए पड़ोसी के घर लौट गया। वो चुपके से पड़ोसी के घर में घुसा और गलती से एक छुपे हुए कमरे में जा पहुंचा। मेज पर रखी वो विग और उस लाल बालों वाली औरत का पहचान पत्र देकर कायल के दिल के सारे सवालों के जवाब मिल गए। असल में उस रात गाड़ी में जो चली गई थी वो पीड़िता नहीं थी, बल्कि ये विकृत पड़ोसी ही औरत का भेस बदलकर वो सारी नौटंकी रच रहा था। कायल घर के अंदर
अंदर अपनी माँ को ढूंढता रहा। अचानक उसकी नजर एक छुपे हुए रास्ते पर पड़ी जो जमीन के नीचे जाता था। अंदर जाकर उसने देखा चारों तरफ इंसानी अवशेष बिखरे पड़े थे। बेहद डरावना नजारा। सुरंग में उसे अपनी माँ मिल गई जो हवा में लटकाई गई थी। जैसे ही वो अपनी माँ को खतरे से बचाने की कोशिश कर रहा था, वो भूत जैसा पड़ोसी फिर से मुस्कुराते हुए उसके पीछे आ खड़ा हुआ। अपनी ताकत के दम पर उसने फिर से कायल को कसकर पकड़ लिया। ठीक उसी वक्त जब कायल की जान लगभग जाने ही वाली थी, माँ ने पास पड़ी एक नुकीली चीज उठाई और पड़ोसी की पीठ में जोर से घुसेड़ दी। दर्द से पड़ोसी की पकड़ ढीली पड़ते ही कायल ने जमीन पर पड़ी कैंची उठाई और इस बुरे सपने का हमेशा के लिए अंत कर दिया। आखिरी ताकत लगाकर उसने इस राक्षस को नाली की तरफ धकेल दिया। उसने आखिरकार पापा की मौत के हादसे से जुड़ा वो मानसिक बोझ तोड़ दिया और एक हताश गुस्सैल लड़के से बदलकर अपने परिवार की हिफाजत करने वाला असली मर्द बन गया। बेशक इस जीत में दोस्त रॉनी और एशली की मदद भी बराबर की शामिल रही। कहानी के आखिर में पुलिस को ये बड़ा केस सुलझाने में मदद करने की वजह से कायल की हाउस अरेस्ट की सजा वक्त से पहले ही खत्म कर दी गई। मिलते हैं अगली बार नई कहानी के साथ।